हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो के हेल्प से मैथमेटिक, हिंदी और इंग्लिश को बेसिक से जानेंगे और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आप सभी के लिए। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के बारे में हम समझाएंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए यदि आपका ये सब्जेक्ट वीक है। देखिए, ए फॉर एस, ए फॉर एप्पल तो होता भी है, उसी तरह हम और भी शब्द सीखेंगे। ए फॉर एस मतलब गधा। अब ए को किस तरह से लिख सकते हैं? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ABCD की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, इस तरीके से आप ए को बना सकते हैं। बी फॉर बैग, बैग मतलब बैग, बी फॉर बैग, बैग मतलब बैग। बी को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके से, फिर इस तरह से, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, चार अलग अलग तरीके से आप बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ए फॉर एस, बी फॉर बैग। देखिए, सी फॉर कार, CAR कार। यहाँ पर आपको स्पेलिंग भी याद करनी है, CAR कार, कार मतलब कार। और यहाँ पर सी को किस चार तरीके से लिखा जा सकता है ये भी आप सीखिए। डी फॉर डक, DUCK डक, डक मतलब बतख। यहाँ पर डी को भी आप चार तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करिए। ई फॉर ईयर, EAR ईयर, ईयर मतलब कान। कान को इंग्लिश में ईयर कहा जाता है। यहाँ पर ABCD को सभी जो लेटर हैं उन्हें चार तरीके से लिखने का तरीका आपके सामने है। एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, FOX फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। यहाँ पर एफ को भी चार तरीके से लिखने का आइडिया जो है आपको किस तरह से लिख सकते हैं चार तरीके से, वो आपके सामने है। यहाँ पर आप एफ जो है लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। FOX फॉक्स मतलब लोमड़ी। जी फॉर गॉट, गॉट मतलब बकरी। जी फॉर गॉट, GOAT गॉट, गॉट मतलब बकरी। अब जी को कैपिटल लेटर में इस तरह से और स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, जी को चार तरीके से लिखा जाता है। ये यहाँ पर जी के चार तरीके आपके सामने हैं। और H फॉर है हॉर्स, H फॉर हॉर्स, ये कैपिटल का और स्मॉल का। H फॉर हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। I फॉर इग्नू, इग्नू मतलब बर्फ़ का घर। ये आई को किस तरीके से चार तरीके से लिख सकते हैं ये भी आपके सामने है। जी फॉर जीप, जीप मतलब जीप। देखिए, जे फॉर जग भी होता है, जे फॉर जीप भी होता है। बच्चे को इस तरह से समझाना काफ़ी आसान है। किड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार तरीके से जे को लिखा गया है। JEEP जीप, जीप मतलब जीप। के फॉर काइट और के फॉर की, KEY की मतलब चाबियाँ, की मतलब चाबी। के को चार तरीके से यहाँ पर लिखना सीखिए। L फॉर लॉयन, L फॉर लॉक, लॉक मतलब ताला, LOCK लॉक, लॉक मतलब ताला। M फॉर मंकी और M फॉर मैन, MAN मैन, मैन मतलब आदमी। M को चार तरीके से यहाँ पर आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। N फॉर नर्स, NURSE नर्स मतलब नर्स। यहाँ पर N को भी चार तरीके से लिखना आप सीखिए। O फॉर ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल। यहाँ पर O को चार तरीके से लिखा गया है, आप इसकी प्रैक्टिस भी करिए। P फॉर पिकॉक, P फॉर पोट, POT पोट। यहाँ पर P को चार तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। Q फॉर क्वीन और Q फॉर क्विल, ये पंख आपके सामने बना हुआ है, इसे क्विल कहा जाता है। Q फॉर क्विल। R फॉर रैट, रैट मतलब चूहा, RAT रैट, रैट मतलब चूहा। S फॉर शिप और S फॉर शूज़, SHOE शूज़ मतलब जूते। यहाँ पर बच्चे को
दो तरीके से आप समझाने का प्रयास कीजिए कि एस फॉर शिप भी होता है और एस फॉर शूज़ भी होता है। यहाँ पर जो शब्द शिप और शूज़ है ये एस शब्द से बन रहे हैं। टी फॉर टब, TUB टब, साथ साथ में स्पेलिंग भी बच्चों को समझाएं और यहाँ पर जो बच्चे देख रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करें कि टी फॉर टब, TUB टब, और टी फॉर टाइगर भी होता है, यू फॉर अम्ब्रेला और यू फॉर एम्पायर, UMPIRE एम्पायर। तो यू फॉर अम्ब्रेला भी होता है और यू फॉर एम्पायर भी होता है। यहाँ पर भी यू को 4 तरीके से लिखना बताया गया है। इसी तरीके से V फॉर वैन और V फॉर वेल्टुअर। देखिए यहाँ पर भी V को 4 तरीके से लिखना सिखाया गया है। आप बच्चे को प्रैक्टिस कराते जाइए और बच्चे आप खुद भी प्रैक्टिस करिए कि कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है इसे। W फॉर वॉच और W फॉर वॉल, वॉल मतलब दीवार और वॉच मतलब घड़ी। देखिए वॉच का जो पहला लेटर है वो है W और वॉल का पहला लेटर भी है W। वॉल्स W से और भी शब्द बनते हैं, आप सर्च कीजिए कि W से और कौन से शब्द बनते हैं। X फॉर एक्सरे, XRAY एक्सरे, एक्सरे मीन्स एक्सरे। Y फॉर यार्न, देखिए ऊन के कुछ गोले हैं और Y फॉर यार्ड भी होता है, ये भी बच्चों को समझाइए। और जो 4 तरीके से Y को आप इस तरह से लिखिए। Z फॉर ज़ेब्रा और Z फॉर ज़ीरो, Z फॉर ज़ेब्रा भी होता है और Z फॉर ज़ीरो भी होता है। तो इस तरह से ये ABCD के जो लेटर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में अगला जो पार्ट है ABCD के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, किस तरह से कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं और किस तरह से स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं। देखिए ए को यहाँ पर 2 तरीके से लिखा दिखाया है। कैपिटल लेटर में किस तरह से लिख सकते हैं एक ही शब्द को 2 तरीके से। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल लेटर ए किस तरह से बनेगा, बी किस तरह से बनेगा, सी किस तरह से बनेगा और कौन सा जो लेटर है वो किस लाइन से होकर कहाँ तक जाएगा। ये सभी काफ़ी आसान है और आप इसको जितना लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और ईजी होता जाएगा। अब द अल्फ़ाबेट लेटर्स, साउंड ऑफ इंग्लिश लेटर आर डिवाइड इनटू टाइप्स। जो इंग्लिश लेटर हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, वोवेल और कंसोनेंट। ठीक है। अब वोवेल क्या है, जो स्वर AEIOU और कंसोनेंट मतलब व्यंजन। देखिए ए साउंड से कितने शब्द बन रहे हैं, कितने, यहाँ पर बच्चों को आसान समझाइए कि सबसे पहले ए लिया गया है स्वर, BAG बैग, यहाँ पर ए बीच में आ रहा है। PAN पेन, पेन मतलब कढ़ाई, FAN फैन मतलब पंखा, CAP कैप, कैप मतलब टोपी, MAT मैट, मैट मतलब चटाई, FLAG फ्लैग मतलब झंडा। इस तरह से और भी शब्द बने हैं, बैट है, कैट है, हैट है, रेट है, बेड है, डेड है, लेड है, मेड है, कैन, फैन, मैन, पेन, कैप, लेप, गैप, नैप। इस तरह से जो ए से बनने वाले शब्द हैं, ए साउंड जो है, उसके बाद साउंड ऑफ ई, HE हैन, हैन, BED बैड मतलब पलंग, EGG एग मतलब अंडा, BELL बेल, बेल मतलब घंटी, PEN पेन, पेन मतलब कलम, NET नेट मतलब जाली। अब इस तरह से जो साउंड ई वाले शब्द हैं वो और यहाँ पर काफ़ी आपके सामने हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हैन, मैन, टेन, बैट, गेट, नेट, पेट, पेन, वेट, रेड, डेड, हेल, वेल, बेल, टेंट। इस तरह से देखिए। अब साउंड ऑफ आई, FISH फिश, फिश मतलब मछली,
ZIP जिप, जिप मतलब चेन। KID किड, किड मतलब बच्चे। FIG फिग, NID निड, BIRD बर्ड। इस तरह से साउंड आई के और भी शब्द हैं, हेड है, किड है, लिड है, रिड है, फिट है, हिट, सिट, हिज, लिप, डिप, टिक, फिग, मिल्क, किस, दिस। इस तरह से आई को जो साउंड करने वाले शब्द हैं वो आप बच्चों को और भी प्रैक्टिस करिए। और अब नेक्स्ट है ओ, साउंड ओ वाले। देखिए, TOP टॉप, COT कॉट, BOX बॉक्स, DOG डॉग, COCK कॉक, POT पॉट, रीड अराउंड। ओ साउंड करने वाले शब्द यहाँ पर और भी हैं, गोट, डॉट, नोट, लॉट, टॉय, जॉब, नोब, शॉप, मॉप, टॉप, लॉग, काउ, फॉक्स, बॉक्स, जॉय, बॉय। साउंड ऑफ यू, साउंड ऑफ यू, MUG मग, TUB टब, BUN बन, CUP कप, PUP पप, GUN गन। इस तरह साउंड ऑफ यू, इसके लेटर और भी यहाँ पर जो शब्द हैं वो और भी हैं, बट, कट, नट, हट, स्लम, बम्प, पंप, स्टम्प। इस तरह से यू वाले साउंड करने वाले शब्द इस तरह से थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी हैं, AEIOU जो स्वर वाले जो शब्द हैं यहाँ पर और भी हैं। या बच्चों को पढ़ के बता सकते हैं, समझाने की कोशिश करें और बच्चे खुद भी समझें कि हैन किसे कहते हैं, डेट किसे कहते हैं, गेट किसे कहते हैं, शेल किसे कहते हैं, फ्री किसे कहते हैं, पेन, फेड, और यहाँ पर कौन सा जो स्वर है वो सामने आ रहा है। अब यूज़ ऑफ ए, अन, अन और ए का यूज़ किस तरह से करेंगे। तो देखिए, जिस किसी शब्द के पहले वोवेल आ रहा है, जो पहला लेटर है वो वोवेल है, यदि पहले अक्षर के जो पहला अक्षर वो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो वहाँ पर अन का यूज़ होगा। और इसके अतिरिक्त जो शब्द हैं, इंग्लिश के जो लेटर हैं, पहला अक्षर यदि बी है, जेड है, टी है, आर है, एस है, पी है, तो वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए आप एप्पल, तो पहला क्या है, ए। अब ए क्या है, वोवेल है, स्वर है। यदि पहला लेटर स्वर है तो वहाँ पर अन का यूज़ करेंगे, ए एन का। अम्ब्रेला, यू, यहाँ पर स्वर आ रहा है तो ए और एन का यूज़ करेगा। अब बनाना, पहला जो लेटर है वो बी, पहला लेटर जो है वो है बी, तो यहाँ पर यूज़ होगा ए, यहाँ पर यूज़ होगा ए। नेक्स्ट देखिए एलिफेंट, तो एलिफेंट में ई है सबसे पहले, तो स्वर में ए, ई, आई, ओ, यू, ई है, तो इसमें ए और एन का यूज़ करेंगे बस, BUS। अब यहाँ पर जो पहला लेटर है वो बी है, इसलिए ए का यूज़ करेंगे। बी क्या है, बी कंसोनेंट है, बुक, BOOK बुक। अब यहाँ पर भी जो पहला लेटर है वो वोवेल नहीं है। ऑरेंज, अब ऑरेंज देखिए, AEIOU स्वर है, वोवेल, ठीक है, तो यहाँ पर ए और एन का यूज़ करेंगे। CAT कैट, वोवेल में नहीं है, इसलिए यूज़ करेंगे यहाँ पर ए का। आउल, अनाउल, ठीक है, तो इस तरह से ए का यूज़ करेंगे और ओ का यूज़ करेंगे। वोवेल मतलब कि AEIOU, इन शब्दों के जो पहला लेटर किसी भी शब्द जो दे रखा है, जैसे एप्पल दे रखा है, अम्ब्रेला दे रखा है, या बनाना दे रखा है, तो पहला लेटर यदि AEIOU है तो ए और एन का यूज़ करेंगे, और यदि इनमें से कोई भी लेटर पहला नहीं है तो फिर ए और एन का यूज़ करेंगे। यूज़ IVU,
कहाँ पर हम आई का, वी का और यू का यूज़ करते हैं। देखिए आई एम सचिन, आई एम रीडिंग माई बुक। यू आर रीमा, जब खुद की बात हो तब आई का यूज़ करेंगे, जब दूसरों की बात हो तुम, यू मतलब तुम, यू आर रीमा, तुम रीमा हो। यू आर रीडिंग योर बुक। वी आर फ्रेंड्स, जब दो लोगों की, अधिक लोगों की बात हो रही तब वी का यूज़ करेंगे। वी का मतलब होता हम। वी आर फ्रेंड्स। वी आर प्लेइंग विथ आवर बॉल। यू आर टीना, देखिए अब यहाँ पर फिर दूसरे की बात हो रही है इसलिए यूज़ करेंगे यू। यू आर डूइंग योर होमवर्क। वी आर सचिन एंड रीना, वे सचिन और रीना है। अब यहाँ पर दूसरों की बात हो रही है इसलिए वी की बात करेंगे। वी आर सनी एंड जेनिया, ठीक है। वी आर रीडिंग आवर बुक। आई एम जॉन, आई एम ईटिंग माई एप्पल। यू आर हैरी, यू आर ईटिंग योर एप्पल। देखिए जब खुद की बात हो तब आई, जब किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो यू। शी इज़ गर्ल, वह लड़की है। ही इज़ अ बॉय, देखिए लड़की की जब बात हो रही है तब शी का इस्तेमाल होगा, जब लड़के की बात हो रही बॉय की तब ही का इस्तेमाल होगा। शी इज़ गर्ल, वह लड़की है। ही इज़ बॉय, वह लड़का है। अब यहाँ पर वह के लिए यदि लड़की है तो शी, और यदि वह लड़का है तो ही। दे आर गर्ल्स, दे आर बॉयज़। शी इज़ अ टीचर, देखिए यहाँ पर बात हो रही है शी इज़ अ टीचर, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है इसलिए शी लगा है। यदि ये मेल या लड़का होता तो ही का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ अ बार्बर, बार्बर मतलब जो बाल काटते हैं। अब यहाँ पर ही लड़का है इसलिए ही का यूज़ करा है, यहाँ पर लड़की है टीचर इसलिए शी का उपयोग करा। दे आर बार्बर, दे आर टीचर। दे उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं वे टीचर हैं, वे बार्बर हैं। दिस इज़ यूज्ड विथ इज़ एंड, देखिए यहाँ पर यूज़ करना है दिस का और दैट का, ठीक है। अब दिस इज़ अ डॉग, दैट इज़ अ कैट। दिस इज़ अ लॉयन और दैट इज़ अ मंकी। देखिए इसी तरीके से दिस इज़ अ गन, दैट इज़ अ बॉक्स। दिस इज़ अ हर्ट, दैट इज़ अ मग। यूज़ ऑफ वेयर, ऑन, इन, कहाँ पर हम ऑन का और इन का उपयोग करते हैं। देखिए ऑन इज़ यूज्ड अपसाइड विथ एंड, देखिए इन इज़ यूज्ड फॉर इनसाइड द ऑब्जेक्ट। वेयर इज़ द पब, द पब इज़ इन द टब। इन, देखिए इन द टब जब टब के अंदर है, जब अंदर की बात हो रही है तो हम इनका यूज़ करेंगे, और जब बाहर है तो वो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। वेयर इज़ द फ्रॉग, जो मेंढक है वो कहाँ है। द फ्रॉग इज़ ऑन द लॉग, मतलब वो लकड़ी पर है, ठूंठ पर है। वेयर इज़ द मंकी, मंकी कहाँ है, तो द मंकी इज़ ऑन द वॉल। अब जो दीवार के अंदर तो होगा नहीं, मंकी दिख रहा है दीवार के बाहर है इसलिए ऑन का यूज़ करेंगे। यदि मंकी किसी बॉक्स के, किसी डब्बे के अंदर होता तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। वेयर इज़ द पैरोट, मतलब तोता। द पैरोट इज़ इन द कैग, देखिए पिंजरे के अंदर है तो यहाँ पर इनका यूज़ हो रहा है, और कोई बाहर है, ये लकड़ी के अंदर तो है नहीं, ये दीवार के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज़ कर रहे हैं।
वेयर इज़ द पेन? द पेन इज़ इन द पॉकेट। पेन कहाँ है? तो पेन पॉकेट में है। वेयर इज़ द कैट? द कैट इज़ ऑन द मैट। अब जो बिल्ली है वो चटाई के ऊपर है, ना कि चटाई के अंदर। वेयर इज़ द फिश? फिश कहाँ है? तो द फिश इज़ इन द वाटर। देखें पानी के अंदर है इसलिए इनका यूज़ करा है। वेयर इज़ द बुक? द बुक इज़ ऑन द टेबल। इस तरह से आप कुछ और सेंटेंस खुद भी बनाइए, कुछ वाक्य बनाइए जहाँ पर आप देखिए कि इनका और ऑन का यूज़ किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ पर एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है इससे आप समझिए। जहाँ पर किसी एक की बात हो रही है और जहाँ पर अनेक की बात हो रही है, ठीक है। वन कैट, यहाँ पर एक बिल्ली है। अब इसे बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो टू कैट्स, यहाँ पर एस लग गया है। उसी तरह से एक कप है तो वन कप, यहाँ पर 3 कप हैं इसलिए 3 कप्स, एस लग गया यहाँ पर। वन बॉल 4 बॉल्स, यहाँ पर भी एस का यूज़ करा है। वन डॉग 5 डॉग्स। वन डक 6 डक्स। वन कैप एंड 7 कैप, यहाँ पर एक से अधिक कैप है इसलिए एस का यूज़ करा है। अब ये सिंगुलर इज़ यूज्ड फॉर वन एंड प्लूरल इज़ यूज्ड मैनी। वन बेल, यहाँ पर इसे सिंगुलर कहा जाता है, एक वचन है, ये एक की बात हो रही है। अब एक से अधिक है तो एस लगा और ये घंटियाँ हो गई, यहाँ पर एक घंटी है, यहाँ पर घंटियाँ हैं। कितनी घंटियाँ? 8 घंटियाँ हैं। वन पेन 9 पेन्स। वन पिन 10 पिन्स, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंगुलर प्लूरल बच्चों को एक वचन और बहुवचन हिंदी में भी समझाएं और इंग्लिश में भी समझाएं कि किस तरह से एस लगाकर एक वचन से बहुवचन हो जाता है। यूज़ ऑफ हैज़ हैव। यूज ऑफ हैज़ हैव का उपयोग देखिए। यू हैव एन एप्पल, यू हैव अ रेड एप्पल, यू हैव अ रेड एप्पल इन योर हैंड। हैज़ का उपयोग गोपी हैज़ अ हाउस, गोपी हैज़ अ बिग हाउस, गोपी हैज़ अ बिग हाउस इन द सिटी। मोहन हैज़ अ पेन, मोहन हैज़ अ ब्लू पेन और मोहन हैज़ अ ब्लू पेन इन हिज पॉकेट। नेहा हैज़ अ डॉल, नेहा हैज़ ए लवली डॉल, नेहा हैज़ ए लवली डॉल इन हर हैंड। आई हैव अ हैट, आई हैव ए रेड हैट, आई हैव ए रेड हैट ऑन माई हेड। और भी प्रैक्टिस कीजिए किस तरह से हैज़ का और हैव का उपयोग करना है। यूज़ ऑफ व्हाट, व्हाट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जब हम किसी से कुछ प्रश्न करते हैं तब व्हाट का उपयोग किया जाता है। व्हाट का यूज़ तब किया जाता है हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? तो दिस इज़ अ कॉक, यह एक मुर्गा है। इसी तरह से व्हाट इज़ दैट, तो दैट इज़ अ डॉग, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ अ मैंगो, यह मैंगो है। व्हाट इज़ दैट, तो दैट इज़ एन ऑरेंज। देखिए अब यहाँ पर जो ए और एन का यूज़ कहाँ पर करना था उसकी बात भी आ गई। ए ई आई ओ यू। व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ अ जग, यह एक जग है। व्हाट इज़ दैट, तो दैट इज़ अ चेयर। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ गोट। व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ अ लॉयन। तो इस तरह से व्हाट का यूज़ कहाँ करना है? जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, उस समय व्हाट का यूज़ हम करते हैं। देखिए यूज़ ऑफ यस एंड नो, हाँ या ना में
हमको जवाब देना है। अब यस का उपयोग हाँ के लिए और नो का उपयोग ना के लिए। इज़ दिस ए काऊ? यस, दिस इज़ ए काऊ। इज़ दैट ए गर्ल? नो, दैट इज़ ए बॉय। Is this is a tree? Yes, this is a tree. Is that hat a hat? No, that is a chair. Yes, this is a goat. Yes, this is a goat. Is that a kite? No, that is a bird. यहाँ पर हाँ या ना के लिए यस का और नो का यूज़ करना है। नंबर्स नेम 1 to 50। देखिए 1 की स्पेलिंग क्या है? ONE 1, 2 की TWO 2, 3 की THREE 3, 4 की FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10, ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEN 13, FOURTEN 14, FIFTEN 15, SIXTEN 16, SEVENTEN 17, EIGHTEN 18, NINETEN 19, TWENTY 20। इस तरह से 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 से लेकर 50 तक जो है सभी यहाँ पर सभी की स्पेलिंग दे रखी है। इसे प्रैक्टिस कीजिए और राइटिंग करते रहिए। नेक्स्ट, व्हाट कम आफ्टर 0, 50। देखिए हमें कुछ शब्द पहचानने हैं कि इसके पहले क्या आता है, इसके बाद में क्या आता है। 4 के पहले क्या आता है? 3, 6 के पहले 5, 10 के पहले 9, 12 के पहले 11, 18 के पहले 17। अब आफ्टर बाद में क्या आता है? 20 के बाद में क्या आता है? 21, 24 के बाद में 25, 26 के बाद में 27, 29 के बाद में 30, 31 के बाद में 32, 33 के बाद में 34, 36 के बाद में 37, 39 के बाद में 40, 44 के बाद में 45, 47 के बाद में 48, 49 के बाद में 50, 22 के बाद में 23, 28 के बाद में 29, 35 के बाद में 36, 40 के बाद में 41। इस तरह से बिटवीन और आफ्टर के बीच में बच्चे को समझाइए। देखिए 4 के बिफोर 5 के पहले क्या आता है? 4, 19 के पहले 18। अब आफ्टर बाद में क्या आता है? 32 के बाद में क्या आता है? 33, 42 के बाद में 43, 49 के बाद में 50। व्हाट कम बिटवीन, देखिए बीच में क्या आता है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से पहचानना है कि 1 और 3 के बीच में क्या आता है। तो 1 के बाद में 2 आता है, 3 से पहले 2 आता है। 4 और 6 के बीच में 5, 7 और 9 के बीच में 8, 10 और 12 के बीच में 11, 16 और 18 के बीच में 17, 18 और 20 के बीच में 19, 20 और 22 के बीच में 21, 23 और 25 के बीच में 24, 32 और 34 के बीच में 33, 35 और 37 के बीच में 36,
38 और 40 के बीच में 39, 48 और 50 के बीच में 49। इस तरह से काफ़ी और भी शब्द हैं, इन्हें प्रैक्टिस करें। और बिटवीन में, आफ्टर में और बिफोर में कौन कौन से लेटर आते हैं इसे भी ध्यान रखें। व्हाट कम बिफोर, यहाँ पर भी वही संख्याएं हैं, पहले कौन से अंक आ रहे हैं, बाद में कौन से अंक आ रहे हैं। इसी तरह से बिटवीन, बीच में क्या आ रहा है, किसके बाद में आ रहा है, किसके पहले क्या आ रहा है। आफ्टर, दो तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि 2 के बाद क्या आ रहा है और 3 से पहले क्या आ रहा है। 21 के बाद में कौन सी डिजिट आ रही है और 22 से पहले कौन सी डिजिट आ रही है। देखिए प्लस करना, दिस इज़ ए कॉल्ड प्लस। यहाँ पर हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं प्लस करना। यहाँ पर 2 एप्पल हैं, प्लस करना है 1। यहाँ पर 2 में प्लस करना 1 को। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल 2 एप्पल हैं, एक और एप्पल आ गया तो कितने हो गए 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3। अब बॉक्स का एग्जांपल 2 + 2 करना है। 2 बॉक्स हैं हमारे पास, 2 बॉक्स और यदि आ जाएं तो कितने बॉक्स होते हैं, तो 1 2 3 4। यहाँ पर कैप है, 3 + 2, 3 में 2 को जोड़ना है। यहाँ पर एग्जांपल 3 कैप है, 2 कैप और आ गई तो 3 + 2 5 कैप यहाँ पर है। देखिए बलून 2 + 1, 2 बलून हैं, इसमें एक और बलून यहाँ पर बढ़ गया तो कितने बलून हो गए, 3 बलून। अब 2 का 3 में प्लस करना, 2 मग थे, 3 मग और आ गए तो टोटली हुआ 5 मग। अब यहाँ पर सामने कुछ पासे हैं डाइस, अब देखते हैं कि 3 + 3 कितने होते हैं। तो 3 + 3 6, यहाँ पर 6 डाइस हैं। नेक्स्ट देखिए चूज़े कितने हैं, 2 + 4, 2 चूज़े थे, 4 चूज़े इसमें और बढ़ाएंगे तो कितने चूज़े होगा 6, यहाँ पर 6। शिप 3 - 2 = 1। डायमंड दे रखें, बॉक्स दे रखें, 2 - 1 = 1। रबर इरेज़र 6 - 2, यहाँ पर 6 रबर हैं जिसमें से 2 रबर माइनस करने का है, कितने रबर बचेंगे 1 2 3 4। टॉयस हैं कितने हैं, 7 - 4, 7 टॉयस हैं जिसमें से 4 माइनस करने हैं, 7 में से 4 को हटाना है, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। किस तरह से बचेंगे, इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं, 7 - 4 = 3। अब 10 - 2, 10 टॉयस हैं, 10 खिलौने हैं जिसमें से -2, मतलब ये दोनों को हटाना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने टॉयस हैं 8 हैं। यहाँ पर कितने टॉयस हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 - 4, मतलब इन 5 में से इन 4 को माइनस कर दो तो 1 2 3 4 = 1। यहाँ पर देखिए कितने टॉयस हैं 8, माइनस कितने करने हैं 5, 8 - 5, तो ये जो 5 है ना इनको इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 हटा दिए, कितने बचे 1 2 3, 1 2 3। टेबल किस तरह से टेबल बने हुए हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा
20। अब ये किस तरह से बना है, 2 1 2, 2 को हम 1 टाइम लेंगे तो यहाँ पर 2 होगा। अब 2 2 4, इसका मतलब ये है 2 को 2 टाइम लेंगे, काउंट ऐड करेंगे, 4 होगा। 2 3 6, यदि 2 को हम 3 टाइम ऐड करें तो यहाँ 6 होगा। 2 4 8, यदि हम 2 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो 8 होगा। 2 5 10, 2 को 5 टाइम पर ऐड करने पर 10 होगा। 2 6 12, 2 को 6 टाइम ऐड करने पर 12 होगा। 2 7 14, 2 को 7 टाइम ऐड करने पर 14 होगा। 2 8 16, 2 को 8 टाइम ऐड करने पर 16 होगा। 2 9 18, 2 को 9 टाइम ऐड करने पर 18 होगा। और 2 10 20, 2 को 10 टाइम यदि हम ऐड करेंगे तो 20 होगा। इसी तरह से ये 3 का टेबल है। 3 का जब इंटू 1 में करेंगे तब 3 होगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40। नेक्स्ट देखिए टेबल ऑफ 5। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 10 40। यहाँ पर 5 1 5 मतलब 5 का इंटू 1 में करा है, 5 का इंटू 2 में करा है। अब यहाँ पर 5 2 10 का मतलब ये होता है 5 और 5 को ऐड करना है। मतलब 5 को 2 बार यदि ऐड करा जाए तो क्या आने वाला है, तो 5 2 5 3 15। इसका मतलब ये है कि 5 को यदि 3 बार प्लस करा जाए तो क्या होगा, तो 5 3 15 होगा। 5 4 20, 5 को यदि 4 टाइम प्लस करा जाए तो 20 होगा। टेबल ऑफ 6। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 10 60। नेक्स्ट 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 and 7 10 70। 8 को 8 1 8 8 का टेबल, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। देखिए 10 का टेबल बहुत ही ईजी है।
एक बार में भी आपको याद हो सकता है, याद हो ही जाएगा वैसे। 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30, 10 फोर ज़ा 40, 10 फाइव ज़ा 50, 10 सिक्स ज़ा 60, 10 सेवन ज़ा 70, 10 एट ज़ा 80, 10 नाइन ज़ा 90, 10 टेन ज़ा 100। देखिए यहाँ तक 10 तक, 2 से 10 तक टेबल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक दो बार रिवाइंड कीजिए, इसके बाद में 11, 12, 13, 14 अगले टेबल आपको याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। कलर को पहचानना सीखिए। वॉयलेट, रेड, ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लैक कलर है। अब इस तरह की जो आकृति होती है जो सब ओर से बराबर हो उसे स्क्वायर कहा जाता है। एक आकृति जिसके 3 कोने हों, समोसे जैसी आकृति, उसे ट्रायंगल कहा जाता है। इस तरह की आकृति, अंडाकार आकृति ऑयल कहा जाता है। जो गोल आकृति होती है चपाती की तरह, उसे सर्कल कहा जाता है। अब जो अर्धचंद्र होता है आधा गोला, उसे सेमी सर्कल कहा जाता है। ये जो सितारे की आकृति इस तरह की, इसे स्टार कहा जाता है। अब देखिए आयत के ये जो स्क्वायर है इसे सभी तरफ से बराबर है। अब यदि दो आमने सामने की लाइनें इस टाइप से हो, दो इस टाइप से बराबर बराबर हों, तो उसे क्या कहेंगे? उसे रेक्टेंगल कह देंगे। देखिए इसी तरह से माय फैमिली, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, फादर मतलब पिताजी, मदर मतलब माता जी, सिस्टर मतलब बहन, माई सेल्फ मतलब मैं, अंकल मतलब चाचा, आंटी मतलब चाची, कज़िन मतलब जो उनके बच्चे हैं अंकल या आंटी के, वो हमारे कज़िन होते हैं। अब यहाँ अंकल और आंटी ज़रूरी नहीं है कि हम चाचा को ही अंकल बोलें, भाई फूफा को मामा को अंकल कह सकते हैं और यहाँ चाची को ही आंटी बोलें, हम बुआ को मौसी को भी आंटी कह सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स दे रखे हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। क्रोकोडाइल किसे कहते हैं, फ्रॉग किसे कहते हैं, फिश किसे कहते हैं, शार्क किसे कहते हैं, लिजर्ड्स किसे कहते हैं, स्नैक्स किसे कहते हैं, स्नैक किसे कहते हैं, इस टाइप से कुछ हैं। अब यहाँ पर फूड खाने की चीज़ें रखी। वेजिटेबल, वेजिटेबल किसे कहते हैं? सब्जियों को वेजिटेबल कहा जाता है, फलों को फ्रूट्स कहा जाता है, दूध को मिल्क कहा जाता है। ये बटर है, ये ब्रेड है, ये चीज़ है, ये एग है, ये चपाती है। चपाती मतलब रोटियाँ, ठीक है। राइस मतलब चावल। रोटी को इंग्लिश में चपाती कहा जाता है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा, रोटी को इंग्लिश में चपाती कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है किचन से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में कि प्रेशर कुकर किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, रोलर किसे कहते हैं, फ्रॉक किसे कहते हैं, नाइफ मतलब चाकू होता है, इसमें मतलब चम्मच होता है, टी शर्ट मतलब चाय के मग्गे वगैरह ये होते हैं। अब बाथरूम नीड्स, जो बाथरूम में उपयोगी चीज़ें हैं, बकेट मतलब बाल्टी, टब, बाथ टब किसे कहते हैं, नल किसे कहते हैं, बाथ सॉप का मतलब कंघा, टूथब्रश, ब्रश, मग, मिरर, मिरर मतलब कांच, आईना। नेक्स्ट देखिए प्रोफेशन, जो पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं हमारा ट्रीटमेंट करती हैं नर्स होती हैं, ये जो हमारा इलाज करते हैं डॉक्टर होते हैं, जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो लॉयर होते हैं, जो चिट्ठी बांटने वाले दोनों पोस्टमैन कहते हैं, जो कपड़े सिलते हैं टेलर कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो आप और भी इस तरह के शब्द हैं
इस तरह के जो पर्सन हैं उन्हें पहचान सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन किसे कहते हैं, पुलिसमैन किसे कहते हैं, प्लम्बर किसे कहते हैं, फार्मर मतलब किसान होता है, ड्राइवर मतलब जो गाड़ी ड्राइव करता है, फायरमैन मतलब जो अग्निशमन आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं। देखिए गेम्स के बारे में दे रखा है, जिन गेम्स को हम पहचानते हैं इंडोर कैसे होते हैं, आउटडोर कैसे कहते हैं। देखिए इंडोर गेम्स वो जो घर के अंदर बैठ के आसानी से खेल सकते हैं, जैसे चेस है, लूडो है, कैरम है, सांप सीढ़ी है, प्लेइंग कार्ड है। या आउटडोर, अब कुछ गेम्स जो होते हैं घर के अंदर खेलने वाले होते हैं, कुछ घर के बाहर होते हैं। देखिए आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, क्रिकेट होते हैं। अब घर के अंदर यदि आप सोचेंगे कि रूम में क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है, साइकिलिंग है, रग्बी है, गोल्फ है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है। ये सभी जो है ये गेम्स ग्राउंड में खेले जाने वाले गेम्स हैं। देखिए ये मुद्रा के बारे में है। जैसे ये भारतीय मुद्रा है, ये कनाडा की है, चाइना की है, थाईलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है, डेनमार्क की है, इटली की है, बेल्जियम की है, ये अलग अलग फ्रांस की है। इस तरह से अलग अलग जो देश है वहाँ की मुद्रा ये आपके सामने है। अब यहाँ पर टूल्स जो होते हैं, ड्रिल मशीन किसे कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर किसे कहते हैं, हैमर किसे कहते हैं, हथौड़े को हैमर कहा जाता है। प्लनर किसे कहते हैं, सॉ किसे कहते हैं, चिल्स किसे कहते हैं, एक्स किसे कहते हैं। इन सभी मशीनों के बारे में ये नाम दिए हैं हमें। आप इन्हें एक बार या 2 बार या 3 बार रीडिंग लगा के काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर माय टाउन, मेरे शहर में क्या क्या है, होटल है, फैक्ट्री, बैंक, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट, सिनेमा, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, पोस्ट ऑफिस, प्लेग्राउंड, स्कूल, डिपार्टमेंटल स्टोर। तो यहाँ पर किस तरह से आप चित्रों से आसानी से पहचान सकते हैं या होटल कैसी होती है, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, अपार्टमेंट, बैंक, और यहाँ पर क्या क्या वर्क होते हैं। हिंदी वर्णमाला काफ़ी यूज़फुल। हिंदी वर्णमाला, देखिए हिंदी वर्णमाला से आप बच्चों को हिंदी के वर्ण से शब्द से वाक्य आसानी से बनाना सिखा सकते हैं। और यही पहली शुरुआत होती है जहाँ पे आप किस तरह से मात्राओं की गलतियों में आने वाले जो सुधार हैं वो पहले से ही कर सकते हैं। देखिए ये आ है और अ से अनार होता है। ये आ है, आ से आम होता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जब मात्रा है तो ये आ बड़ा हो गया, म आ, और ये अनार है, इसमें मात्रा नहीं है इसलिए छोटा है। यदि आप गलती से जिन शब्दों में मात्रा नहीं होनी चाहिए उसमें मात्रा लगा दें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने मात्रा लगा दी तो अनार हो जाएगा, अनार। यहाँ से मात्रा हटा दी तो आम नहीं होगा, वो अम हो जाएगा, अम। इसलिए आ की मात्रा का, ई की मात्रा का, ऊ की मात्रा का सही जगह किस तरह यूज़ करें। ई, ई, ई से इमली और ई से ईख। अब यदि यहाँ पर इसे रख दिया जाए तो इक हो जाएगा, इक। और यहाँ पर इस तरह से लिखा जाए तो इमली होगा, ये इमली। इमली नहीं होगा, इमली हो जाएगा। और ये ईख नहीं होगा, इक हो जाएगा, थोड़ी सी हमारी गलती से। उल्लू, ऊ, 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 उल्लू। और ऊन, यदि सिर्फ यहाँ पर ये वाला ऊ लगा दिया जाए तो ये उन हो जाएगा, ये ऊन नहीं होगा, उन होगा। ऋषि, एड़ी, एनक, ये एड़ी हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपने इस तरह से मात्रा लगा दी तो एड़ी हो जाएगा, ये एड़ी। ओ, खली, ओ, औरत, औरत, औ। अब यदि यहाँ पर आपने औ लगा दिया
तो औखली हो जाएगा, औखली। इसलिए सही मात्राओं को सही जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी है। अंगूर, अंगूर, आहा। अब देखिए स्वर जो हैं हिंदी में, स्वर कौन कौन से हैं? जैसे वोवेल्स, इंग्लिश में हमने वोवेल्स पढ़े थे, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर हिंदी के स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर और आहा। क, कबूतर। अब यदि इसमें आपने कहीं भी गलती से आ की मात्रा लगा दी तो ये काबूतर हो जाएगा। ये आ की मात्रा का कमाल है कि अक्षरों को बड़ा कर देते हैं। का, ये कबूतर है, यदि इसमें आ की मात्रा लगा दी क में तो का हो जाएगा, का, काबूतर। इसलिए जिनमें मात्रा लग रही है उन्हीं शब्दों में मात्रा लगानी है। कबूतर, कबूतर, ठीक है। ख, अब यदि इसमें ख में आ की मात्रा लगेगी तो खा हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं लगानी है। देखिए वहीं लगानी है जहाँ पर आवश्यकता है, ज़रूरत है। खरगोश नहीं होता, खरगोश होता है, इसलिए बिना मात्रा का ख लगता है। ग, ग में आ की मात्रा लगा देंगे तो गामला हो जाएगा। ये देखिए आ की मात्रा को इस तरह समझिए, शब्दों को बड़ा कर देते हैं, गमला और गामला। अब घा में लग गई तो घा हो जाएगा और रा, घार। इसीलिए यहाँ पर मात्रा नहीं लगानी है। तो हम इस तरह से आसानी से सीख सकते हैं कि कहाँ पर आ की मात्रा का यूज़ होना है और कहाँ पर आ की मात्रा का यूज़ नहीं होना है। अब नेक्स्ट देखिए च, च, यदि आ की मात्रा लग गई तो चा हो जाएगा, चा। चामच, चामच होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम आ की मात्रा यूज़ नहीं करेंगे। और भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जहाँ पर आ की मात्रा यूज़ होती है, पर यदि आपने आ की मात्रा नहीं लगाई तो शब्द गलत हो जाएगा। जैसे आना, आना। अब यदि आ की मात्रा यहाँ भी नहीं लगाई आपने आ में तो ये हो जाएगा अना। या आ की मात्रा लगा दी और ना में नहीं लगाई तो हो जाएगा आन, पर हमको लिखना आना। तो दोनों बड़े हैं, आ भी बड़ा है और ना भी बड़ा है, तो आना। छतरी, छा में लगा दी तो छा हो जाएगा छात्री। छात्री नहीं होता, छतरी होता है, छतरी। जहाज, जहाज होता है, ठीक है। झंडा, टमाटर, ट में आ की मात्रा देखिए, यहाँ पर ट में आ की मात्रा नहीं है, माँ में है। यदि माँ आ की मात्रा माँ में से हट जाए, टा में लग जाए तो टामटर हो जाएगा, ये टामटर। इसलिए माँ बड़ा है, आ छोटा है, तो ट माँ, टमाटर, टमाटर। ठटेरा, डमरू, ढक्कन। हाँ, तरबूज, थर्मस। इन शब्द में जो अक्षर हैं इनमें आ की मात्रा लगाकर आप देखिए क्या नए शब्द बन रहे हैं, क्या वो शब्द बोलने योग्य हैं। दवात, यहाँ पर देखिए द में मात्रा नहीं है, वा में है, क्योंकि वा को बड़ा बोला जा रहा है। धनुष, नल, यदि यहाँ पर आ की मात्रा लगा देंगे तो ना हो जाएगा, नाल। प, पतंग, फल, बतख, भगत, मछली, यज्ञ, र, रस्सी, ल, लट्टू, व, वक, श, शलजम, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, श से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। श्र, श्रमिक, ड़, लड़का, ड़, बड़ई, बड़ई।
अब यहाँ पर स्वर कितने हैं, व्यंजन किसके हैं, कितने हैं, इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। अब संयुक्त व्यंजन कितने हैं, अतिरिक्त व्यंजन कितने हैं, और दो वर्णों वाले शब्द देखिए र और थ, र को और थ को मिलाएंगे तो रथ हो जाएगा। न ल, न को और ल को मिलाएंगे तो नल हो जाएगा। फ में ल को जोड़ा तो फ ल। ज ग, ट ब, क प कप, बस बस, घर घर, नट नट। इन शब्दों को पढ़िए। कल, कर, जन, रट। इस तरह से शब्द जो हैं, दो वर्ण वाले शब्द आपके सामने लिखे हैं। इन्हें प्रयास करिए पढ़ने का, और किसी से हेल्प भी ले सकते हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए हिंदी पढ़ना। और स्पेशली उन बच्चों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी जो मात्राओं गलती करते हैं। इस तरह से पढ़ने से आप मात्राओं गलती करना बंद कर देंगे। यहाँ पर एक कविता है, बिना मात्रा वाले वर्ण को किस तरह जोड़ा जाए। हठ मत कर, इसे पूरी प्रैक्टिस करिए पढ़ने की। 3 वर्ण वाले शब्द, अभी तक देखिए हमने 2 वर्ण वाले शब्द बनाए थे। अब 3 वर्ण वाले शब्द देखेंगे किस तरह से जोड़कर पढ़ते हैं 3 वर्ण वाले शब्द। क म और ल, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कमल, कमल। कलश, कलश। मटर, मटर। बटन, बटन। रबड़, रबड़। नयन, नयन। कलम, कलम। मगर, मगर। बतख, बतख। इस तरह के 3 वर्णों वाले और भी शब्द इस तरह से बना सकते हैं आप। सनक, भनक, भनक। भरण, भरण। टहल, टहल। भड़क, भड़क। नमक, नमक। चमक, चमक। लपक, लपक। इस तरह से 3 वर्णों वाले शब्दों को और भी प्रैक्टिस करें आप बैठ के पढ़ने की। ने काफ़ी इजी हो जाएगा पढ़ना आपके लिए हिंदी पढ़ना। ये एक पोयम है जो 3 वर्णों वाले शब्द को काफ़ी इजी करेगी। आप इसे बैठकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब 4 वर्णों वाले शब्द, 4 वर्णों वाले शब्द कैसे पढ़ेंगे देखिए। ब, र, ग, द। बरगद, बरगद, बरगद। शरबत, 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 शरबत। इस तरह थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। कसरत, कसरत। सरकस, सर्कस। शलजम, शलजम। थर्मस, थर्मस। अजगर, अजगर। दमकल, दमकल। बर्तन, बर्तन। फड़कन, फड़कन। अजगर, उलझन, उलझन। हसरत, हसरत। कन कन, कनकन। गड़बड़, गड़बड़। इस तरह से 4 वर्णों के शब्द को आप काफ़ी इजीली पहचान भी सकते हैं, और 4 वर्णों के जो शब्द हैं बिना मात्रा वाले आप काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। और इसके बाद हम मात्राओं वाले शब्द पे आएंगे, किस तरह से हम मात्राओं की गलती रोकें या किस तरह से हिंदी पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखिए ये 4 अक्षर वाले
जो वर्ण हैं, 4 वर्णों को मिला के जो शब्द बने हैं उसके ऊपर कविताएं लिखी है। ये 2 कविताएं हैं, आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे किस तरह से हिंदी को पढ़ना आसान करें। 12 खड़ी, ये 12 खड़ी है। और यदि जो हिंदी है, हिंदी की जड़ है, हिंदी की जड़ है, इसे हिंदी पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा, मात्राओं की गलतियाँ बिल्कुल नहीं होगी। किस तरह से क में आ की मात्रा जोड़ने पर वो का हो जाता है। क का, की को ख खा। देखिए किस तरह से ख में जब आ की मात्रा जुड़ी तो वो खा हो गया, ग में जुड़ी तो वो गा हो गया। अभी पहले हम आ की मात्रा पे ध्यान देंगे। घ में जुड़ी तो वो घा हो गया, च में जुड़ी तो वो चा हो गया। जैसे हमको लिखना है च और च, हमें चाचा लिखना है, पर सिर्फ च लिखेंगे तो चचा हो जाएगा, चच हो जाएगा। इसमें आ की मात्रा जुड़ेगी तब ये चाचा। इस तरह से आ की मात्रा को समझिए। छ में जब आ की मात्रा जुड़ी तो वो छा हो गया, जा में जुड़ी तो वो जा हो गया, ठीक है। झ में जुड़ी आ की मात्रा तो वो झा हो गया। जब टा में जुड़ी आ की मात्रा तो वो टा हो गया। ठ में जुड़ी तो वो ठा हो गया, ठा। इस तरह से आ की मात्रा को समझिए, आप प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए आ की मात्राओं को जोड़ के कुछ नए शब्द बनाने की। और इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर, अगले चैप्टर, उसमें हम 12 खड़ी को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे जिससे आ की मात्रा के शब्द और भी बनाना आसान हो। देखिए एक प्रार्थना भी है, ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान, दो हमको विद्या का वरदान, जिससे बढ़े हमारा मान, जो तुमको प्यारे लगते हैं हम बन जाएं वो इंसान। और भी कविताएं हैं। कंप्यूटर सबसे प्यारा सबसे अच्छा, कंप्यूटर ही दोस्त है सच्चा, सब बातों के उत्तर देता, कभी नहीं है झगड़ा करता, मेरे साथ खेलता खेल, हम दोनों में अच्छा मेल। गिनती 1 2 3 4, आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8, याद करूं सारा पाठ, इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी बस। ये भी कविता है। बिल्ली मूसी म्याऊं म्याऊं, क्या मैं घर के अंदर आऊं, चुईया बोली नाना नाना, मूसी तुम अंदर ना आना, अगर तुम अंदर आओगी झटपट मुझको खा जाओगी। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, कल थे आधे आज हो गोल, खोल भी दो अब अपनी पोल, रात होते ही तुम आ जाते, संग साथ सितारे लाते, लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते, कुछ तो बोल। रेलगाड़ी कहती छुक छुक छुक, धुआं उड़ाती फुक फुक फुक, इंजन जाए आगे ही आगे, पीछे पीछे डब्बे भागे, गुफा में ये जब जाते, दिन को ये रात बनाते, छुक छुक करती गाती जाती, सीटी भी खूब बजाती। ट्रैफिक मैन बड़ा बहादुर ट्रैफिक मैन, एक इशारा करता है रुक जाते हैं गाड़ी वैन, लगता है ये सड़क का टीचर, भेजो सबको इधर उधर, मैं तो हो गया इनका फैन। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा, पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी, गोभी गाजर टमाटर बोले अगर हमें भी खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे। देखिए इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका हिंदी वीक है, मैथ्स वीक है, वो सभी जुड़े रहे हैं हमारे साथ। सभी क्लास के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, जो ऐसे टॉपिक हैं जिस पे बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, उसको लेकर हम समय समय पर और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप सभी बच्चे और बड़े इसका लाभ उठा सकते हैं।